निरोध चित्त क्षणेश चलम गुण वृत्तम यदि कीदृशस्तदा चित्त परिणाम। जब निरुद्ध अवस्था होता है, असंप्रज्ञा समाधि अवस्था, तो चित्त उस समय भी तो रहता ही है, भले वो भोग दे न दे वो बात अलग। उनके यहाँ तो प्रकृति नित्य, उसके कार्य चित्त भी नित्य रहेगा। लेकिन वह चित्त का स्वभाव भी है लगातार परिणाम होते रहे। उस परिणाम का स्वरूप क्या होगा? निरुद्ध चित्त के परिणाम का स्वरूप क्या है? इस पर विचार करके प्रश्न आता है। निरोध चित्त क्षणेश, निरोध से युक्त जो चित्त है उसकी काल में चलम गुण वृत्तम, इस न्याय के आधार पर सदा चलायमान, जो सदा परिणामशील नित्य ही परिणामिनी जो चित्त का स्वरूप है, उस स्वरूप वाला वह चित्त में चित्त का परिणाम का क्या कथा होगा, कैसा स्वरूप होगा? कथम तदा कीदृश तदा परिणाम, किस प्रकार का परिणाम उसमें होते रहेगा? कहते उस निरोध चित्त के काल में परिणाम किस प्रकार का होता है, उसके लिए सूत्र आरंभ करते हैं। व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। उस समय भयंकर लड़ाई चलती है। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कारों का लड़ाई चलता है। बार बार व्युत्थान संस्कार कोशिश करता है कि मैं अपना अभिव्यक्त हो जाऊं। आपके अंदर जन जन्मांतर की जो अनंत वासनाएं हैं, जब तक स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं हुए हो तब तक समस्त नष्ट तो नहीं हुए ना। तस्मिन दृष्टि परावर सर्वकर्म अक्षय होता है, उससे पहले नहीं। लेकिन क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावर, उससे पहले तो कर्म तो नाश होना नहीं है, कर्म तो बने रहेंगे। अब तो निरुद्ध चित्त को प्राप्त किया हो, निरोध संस्कार का अभ्यास होगा, अभ्यास होते 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 स्वरूपानुभूति होगी, जब स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तब कर्म क्षय होगा। उसे पूर्व काल में जब निरुद्ध अवस्था में पहुंचे हो, एकाग्र चित्त से निरुद्ध चित्त को प्राप्त किए ही हो केवल, उस स्थिति में क्या होगा? उस समय तो वित्थान संस्कार भी आएंगे ही। वो संस्कार जो आएंगे अपना अभिव्यक्त पर दोबारा को संसार में ठेलने का प्रयास करेंगे वो। अब यह निरोध संस्कार क्या करेगा? उसको दबाने का प्रयास करेगा। इन दोनों का आपस में लड़ाई चलती रहता है और बारंबार जब आने का प्रयास करता है, इतने में आपका निरोध संस्कार, अपना विवेक और वैराग्य इतना तगड़ा रहेगा, इतना ध्यान का इतना अभ्यास हो जाता है व्यक्ति का, जब तब की बात हो रही है तब उसको अभिव्यक्त होने ही नहीं देगा। इसको व्युत्थान संस्कार, वो सदा अभिभव होगा और प्रादुर्भाव किसका होगा? निरोध संस्कार। व्युत्थान निरोध संस्कार, उसमें व्युत्थान संस्कार क्या हो रहा है? अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान संस्कार का अभिभव होते रहेगा बारंबार और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव बारंबार होता है। कभी कभी आने की कोशिश करता है, अभिव्यक्त होने का प्रयास करता है और निरोध संस्कार अभिभूत करके स्वयं प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार से चक्र चलता है। निरोध क्षण चित्तान्वय, और वह अभिभव प्रादुर्भाव दोनों कहाँ है? वो निरुद्ध चित्त में ही होता हुआ दिखाई देगा। निरोध चित्त में ही निरोध क्षणावच्छिन्न जो चित्त है उसी में अन्वित रहेगा। इसी का कहते हैं हम निरोध परिणाम। उस समय वो निरोध परिणाम वाला होकर के रहना है, क्योंकि आगे अन्य समय क्या होगा? फिर आगे बताएंगे। धर्म लक्षण अवस्था, धर्म लक्षण और अवस्था तीन प्रकार का परिणाम होता है। पूर्व में संकेत की बात है और आगे विस्तृत से विचार होने वाला है। तो व्युत्थान काल में तीन प्रकार की हमेशा परिणाम होता है। या तो धर्म परिणाम है, या तो लक्षण परिणाम है, या तो अवस्था परिणाम हुआ है। और जब निरुद्ध संस्कार काम करने लग जाए तब जब परिणाम होता है उसका नाम निरोध परिणाम। और ये संप्रज्ञा से असंप्रज्ञा समाधि की ओर ले जाने के लिए होने वाला परिणाम विशेष है। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्म न ते प्रत्यात्मका प्रत्य निरोध्य न निरुद्धा। जो व्युत्थान संस्कार है वो चित्त का धर्म नहीं है,
नहीं, चित्त के धर्म ही है, प्रत्यय रूपा नहीं हुए संस्कार है ना। अभी वित्तान संस्कारा चित्त धर्मा, वो चित्त के धर्म है, वो नष्ट नहीं हो सकते जब तक मोक्ष नहीं होगा। वो नष्ट हो जाता है जो प्रत्यात्मक हो गया। जो संस्कार प्रत्यय रूप धारण कर लिया उसको आपने बाध दोगे तो वो खत्म हो जाता है। उपभोग किया या तो बाध दिया, दो में एक होगा। जब भी आपके मन में कोई संस्कार जागृत होता है या तो उसको उपभोग कर लेते हो। जैसे कि मन में इच्छा हो जाए मैं बिस्कुट खाऊं, तुरंत आप चले जाएंगे, खरीद लेंगे, खा लेंगे। विज्ञान संस्कार आया, उसको आपने भोग करके नष्ट कर। अथवा आया मैं अब नहीं खाना, आज एकादशी है, ताला लगा दिया ना उस इच्छा पे, एकादशी निमित्त बना लिया, कुछ निमित्त बना करके अब नहीं खाए, जरा हुआ संस्कार को आपने बांध दिया। तो संस्कार जब प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है तब उसका भोग से या बात से नाश की जा सकती है। लेकिन जब तक प्रतिरूप प्राप्त नहीं है, अंदर बैठे चुपचाप, तो पता नहीं कब क्या कर देंगे तमाशा। अब बात चल रही है उसकी संस्कार की, और वो चित्त में सुधार आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो प्रत्यरूप को प्राप्त नहीं हुए हैं। न ते प्रत्यात्मका, वो प्रत्यात्मक नहीं है, इसलिए प्रत्यय का निरोध भले हम कर लें लेकिन संस्कार अभी निरुद्ध नहीं हुआ। इसलिए प्रत्यय निरोधे भी न निरुद्धा, वो संस्कार का निरोध नहीं हुआ है। निरोध संस्कार भी इसी प्रकार निरोध संस्कार भी समझो। निरोध संस्कार भी क्या है? वो भी चित्त के धर्म है। न ते प्रत्यात्मक, सब वही जोड़ना, वो प्रत्यात्मक भी हुए नहीं है। और प्रत्यय निरोधे भी न निरुद्धा, उन्हें भी घटेगा। लेकिन ये कि निरोध संस्कार, निरोध प्रत्याकार हो जाए, प्रत्यय माने प्रत्यय विशेष ज्ञानाकार को प्राप्त कर जाए संस्कार, दोनों में अंतर है। विद्वान संस्कार प्रत्याकार को प्राप्त कर जाए तो आपका संसार की ओर ले जाता है, और निरोध संस्कार तो वैराग्य विशिष्ट विवेक विज्ञान, पुरुष सत्व के अन्यथा ख्याति रूप विवेक विज्ञान, आज तक जो निरोध संस्कार है वह संस्कार क्या करेगा? जब ज्ञानाकार को प्राप्त करता है वह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। हमेशा संस्कार प्रत्याकार को प्राप्त करता है, फिर प्रत्यय से अनुभव होगा, अनुभव से फिर संस्कार होगा। पहले आपने पढ़ा था, षडार चक्र वर्णन किया था। इसी पर जिस वित्थान संस्कार की प्रक्रिया है, चक्र है, निरोध संस्कार का भी चक्र है, यावत पुरुष निष्ठ नहीं होते हैं। इसे संस्कार का बाद दोनों में से किसी संस्कार का जब तक अनुभव करोगे नहीं तब तक बाद नहीं होता। प्रत्येक का निरोध भी कर देंगे हम, लेकिन संस्कार तो बने रह जाएंगे। इसे संस्कार शेषोन्य पहले कहा है ना, ये निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हुआ, वहां साफ का संस्कार शेषो वही निरोध संस्कार शेष हो जाता है। हाँ, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, ये सूत्र था 1:18। निरोध क्षण चित्तान उसके तयोर अभिभव प्रादुर्भाव, इन संस्कारों का ही अभिभव प्रादुर्भाव होगा। पहले वो प्रत्याकार को प्राप्त करना चाहता है, ये प्रत्याकार को प्राप्त करना चाहता है, दोनों भिड़ते। वित्थान संस्कार ज्ञानाकार को प्राप्त करना चाह रहा है, निरोध संस्कार जो आपने इतना शास्त्र सुने हैं, वैराग्य है, संपन्नता है, वो भी चाहता है बार बार मैं अपनी आकार को प्राप्त करता। लहर तो चलना ही है, नदी की लहर जैसे, तो वो भी चलते ही रहेगा। चित्त का वृत्तियां, अचित्त वृत्ति, लेकिन किस संस्कार को कैसी वृत्ति बन रही है, उसे लड़ाई चल पड़ा। पहले था नहीं, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं थे, जानते नहीं थे कुछ भी, तब तो वित्थान संस्कार अपना चला रहा था, मौज मस्ती। वही तत्व तो विभिन्न आकार व्याख्यान बन रहा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन थोड़ा अकल खुली, कभी कहीं से धक्का खाया, कुछ हुआ, कि जन्म का कोई कारण बन गया, थोड़ा विवेक जगा, फिर सत्संग होने लगा, कुछ शास्त्र पढ़ लिए, कुछ और। अब निरोध संस्कार बढ़ने लगा। अब दोनों, जब निरोध संस्कार प्रबल हो जाता है तो वित्थान संस्कार को अभिभूत कर देता है। लेकिन शुरू में तो वित्थान संस्कार ही प्रबल रहता है, अब भी प्रबल है 99% लोगों का। निरोध संस्कार कभी कभी भूल चूक से आ जाता है। अभी लेकिन अभ्यास करनी पड़ेगी ना इसके लिए। विवेक और वैराग्य का शास्त्राभ्यास करते 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 निरोध संस्कार को प्रबल करो।
जब निरोध संस्कार का प्रारंभ करके वो क्या करेगा, वित्तान सदा अभिभूत करके रखेगा। तयोर अभिभव प्रादुर्भाव वित्तान संस्कार ही अंधे, धीरे धीरे क्या होगा, वित्तान संस्कार अभिभूत होकर होते ऐसा अभिभूत हो जाएंगे मानो है ही नहीं, उस स्थिति को प्राप्त कर रहे। इतना दबा दिया आपने, उसकी सत्ता ही नहीं है ऐसा मालूम होगा। जैसे कोई होता है ना नेता लोग, इतना दबा दो अगले को, वो है ही ये बोलना भी भूल जाए, मैं हूं ये बोलना भूल जाए। लाठी लिए दबाते ना लोगों को, और बेचारे क्या करे, चुप रहेगा। वही हाल हो जाएगा वित्तान संस्कारों का जब निरोध संस्कार की लाठी चल पड़ता है। इसे कहते हैं ये जो निरोध संस्कार आधीयन्ते, वित्तान संस्कार हीयन्ते और निरोध संस्कार आधीयन्ते, वो और बढ़ते जाएगा। अभ्यास जैसे करते जाओ, अभ्यास वैराग्य अभ्यंत निरोध उससे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वित्तान संस्कार वैसे वैसे नष्ट प्राय होते जाता है। निरोध क्षण चित्तम अन्वेति, इसी को हम कहते हैं निरोध क्षण से युक्त चित्त में समन्वित रहता है। तद एक चित्त से प्रतिक्षण इदम संस्कार अन्यथात्म निरोध परिणाम। इस प्रकार से एक चित्त से प्रतिक्षण निरोध संस्कार के अन्यथात्म, वित्तान संस्कार का विभव कर देना और निरोध संस्कार और मजबूत होते जाना, इसी का नाम निरोध परिणाम। तब अंत में क्या शेष बचेगा, निरोध संस्कार शेष बचता है, वित्तान संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो निरोध संस्कार शेष रह जाना वो भी मुक्ति नहीं है। तदा संस्कार शेषं चित्तमिति निरोध समाधौ व्याख्या, उस समय संस्कार शेष व युक्त चित्त होता है, यह बात निरोध समाधि के व्याख्यान में बोल चुके हैं। कहा 1:18 प्रथम पाद की 18वां सूत्र था, विराम प्रत्यभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य निर्भीत समाधि की चर्चा हुई थी। विराम ने वृत्य भाव, प्रत्यय मने पर वैराग्य, प्रत्यय के द्वारा संस्कार का निरोध। वहां प्रत्यय शब्द का किया था वैराग्य, पर वैराग्य। पर वैराग्य जैसा जैसा आपका मजबूत होते जाता है, वैसे वैसे वित्तान संस्कार तो खत्म ही होते जाते हैं, वृत्ति का भाव को प्राप्त करते हैं। वित्तान संस्कार वृत्ति रूपता को प्राप्त किए बिना पर वैराग्य का अभ्यास रूपी कारण की वजह से जो निरोध संस्कार शेष रह जाता है, उसी का नाम निर्भीत समाधि, असंप्रज्ञा समाधि करके पहले में बता चुके हैं। उसी को यहाँ पर दूसरे शब्दावली से दोहराया गया है, ये दिखाने के लिए कि इसका लाभ क्या है। असंप्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समाधि का साक्षात भेद को सुस्पष्ट करना चाहते हैं और उन दोनों को फल में भी अंतर दिखाना चाहते हैं। असंप्रज्ञा समाधि सदा के निरोध संस्कार को लेकर के हुआ करता है, लेकिन संप्रज्ञा समाधि वित्तान काल में भी हो सकता है। ये दोनों में अंतर है। ये अंतर को स्पष्ट करने के लिए ला रहे हैं आगे के 3-4 सूत्रों को भी। पहले इसका फल बता रहे, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा, तस्य चित्तस्य संस्कारा निरोध संस्कारा, तस्य चित्तस्य प्रशांत वाहिता स्यात्। निरोध संस्कारों के वजह से, अर्थात निरोध संस्कार का अभ्यास पाटव अपेक्षा, निरोध संस्कार के अभ्यास में पटुता दक्षता को प्राप्त करने के पर ही प्रशांत वाहिता तस्मने चित्त से भवती, तब चित्त की जो वृत्तियां शांत वृत्तियां होती है। उसी प्रकार उछलने के लिए पत्थर न मिले तो करेगा क्या पानी, शांति तो चलेगा। इसे आप देखते हैं लक्ष्मण झूला पार करता है, वहां से पानी बिल्कुल एक शीट जैसे कहाँ तक आता है, मस्तरा बाबा के सामने, फिर वहां डेट उछलता है, फिर शांत राम झूला का नीचे, फिर आगे आता है पत्थर धड़, फिर विषय के बिना चंचलता नहीं हो सकती। जल प्रवाह के समान अवरोधक कोई ना हो, शांत वृत्ति है। जल में जैसे यह विषय ही हमारे बाधक के अवरोधक है, जिसके से विषय के कारण से ही इस चित्त में चंचलता होती है।
जितना विषय से वैराग्य जैसे जैसे प्राप्त करते जाएंगे, अब यह बात चल रही है पर वैराग्य की पराकाष्ठा की बात है। पर वैराग्य में भी पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। न प्रजापति का पद भी नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा भी नहीं बनना है, हमें कोई पद नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, न टांगना है न आगे न पीछे। तो वो व्यक्ति से चल रहा है यहां पर मानम च कृत्वा पृष्ठता, अपमानम च पुरतः, इसे अपमान को सामने रखो और अपमान च पुरस्कृत्य मानम च पृष्ठता, ये कहा। वैराग्य की वो स्थिति आनी चाहिए, कोई सम्मान करने आवे तो पीठ दिखा के भागे वहां से, नहीं हाँ लाओ डालो और 2 माला डालो, तुम डालो, ये नहीं। वो जो सम्मान का जो भूखा है वो तो गया, वो साधक नहीं बन सकता है। इसे शास्त्रकारों ने सब उसी को समझनी बातों को समझाने अनेक प्रकार से अनेक शब्दावलियों से कह दिया। और चैतन्य महाप्रभु को श्लोक है अति नीचे न तृणमपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना है अमान दो मानी ना मानी। इतना वहां पर क्यों बता रहे हैं? वैरागी तो है वहां, अपने आप के घास से भी नीच मान के चलना, वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु होना। वही काट रहा है को कुछ करता है, सहिष्णु है। अमादोपिमान, ये सब लक्षण बताया गया है। जो विरक्त पुरुष होता है उसके अंदर सारी चीजें आती जाती है। जैसा ऐसा वैराग्य पड़ेगा आप वैसे वैसे इन सब बताया लक्षण आपके अंदर घटते जाएंगे। तो पर वैराग्य जो पराकाष्ठा जब होता है तब वो जो निरोध संस्कार होते हैं वो कैसे इसलिए होते हैं? वो चित्त के अंदर प्रशांत वायु लाते हैं, कोई विषय न विषय की इच्छा ही नहीं रहती। क्यों? इच्छा के मां मर गई। इच्छा की मां कौन है? अविद्या। अविद्या क्षेत्र मुद्रेशा, अविद्या खेती थी, सब में सब उगते थे। अविद्या भी खेती को निरोध संस्कार से, वैराग्य से और विवेक विज्ञान से, सप्त पुरुष अन्यथा ख्याति रूप विवेक विज्ञान के द्वारा और पर वैराग्य रूपी अस्त्रों से अपने जब नाश कर दिया है तो अन्य आने का सवाल नहीं उठता है। चित्त की वृत्तियां प्रशांत वाहिता तत्संस्कार मान्ये वित्थान धर्मिणा संस्कार निरोध संस्कार अभिभूयते। यदि मान लो निरोध संस्कार के अभ्यास में मान लिए, किंचित आपने ढीलापन छोड़ दिया, मौका मिला नहीं, वित्थान संस्कार पे राक्षस तुरंत खड़ा हो जाए। थोड़ा सा अवसर मिलनी चाहिए उसको, थोड़ा सा भूल करें, 4 बजे एक बार घंटी बजी अलार्म, तुरंत उठने में यदि भूल किए फिर 5 बज जाएगा, पता नहीं चलेगा, रजा नहीं छोड़ेगी फिर। यही अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है। एक क्षण का प्रमाद है, घंटी सुना तुरंत उठा नहीं, घंटा 2 घंटा चला जाता है, पता नहीं चला। फिर 2 मिनट बाद उठेंगे, 5 मिनट बाद उठेंगे, 5 मिनट के 2 घंटा चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? सर्वानुभव सिद्ध बात है। तो वही यहाँ पर बता रहे, यदि आप निरोध संस्कार का अभ्यास में एक क्षण का भी व्यवधान कर देंगे, थोड़ा सा भी प्रमाद कर देंगे, तत्संस्कार मान्य वित्थान धर्मिणा संस्कारेण। वित्थान धर्म है स्वभाव जिसका, ऐसे संस्कारों के द्वारा क्या हो जाएगा? उल्टा काम हो जाएगा। निरोध संस्कारो अभिभूयते, और निरोध संस्कार आपका अभिभूत हो जाता है, वापस घूम फिर करके उल्लू का बैल जैसे संसार में लौट जाता है। शुरू किया था संसार से, विरक्त हुआ, होते 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 वापस मीटर घूम के वहीं पहुंच गया। सारा वैराग्य था पंत में, वापस संसार में। वो नहीं होनी चाहिए। फिर कोई हाँ की है तुमने क्या किया, फिर चला कोने का फिर ये तो करता है, जब आएगा एक बार ठक आवाज दे तो फिर चलता है, कर घूमेगा वहीं आके खड़ा हो जाएगा। फिर एक बार फिर हुई। कितने जन्मों से हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, गुरुओं ने बार बार ठोके और फिर घूम फिर के वहीं आते हैं हम लोगों के साथ। तभी तो मुक्त हुए नहीं है ना। अनुमान है
शरीर का जन्म हुआ है, शरीर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है हम लोग कई बार कोलों का बैल जैसे घूम चुके हैं। निर्वल संस्कार में आते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर निर्वल संस्कार में जाते फिर वहीं पहुंच जाते हैं। यही चक्कर चल रहा है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चल रहा है। लेकिन यह भाग्य की बात है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे लग रहा है, नहीं धक्का खाए धीरे धीरे तो आगे तो बढ़ रहे, तभी तो बार बार मनुष्य मिल रहा है लग रहा है ना। ये नहीं मिलता होता तो जल्दी पढ़ लिख लेते कैसे। बार बार मनुष्य में भगवान की बड़ी कृपा है, मिल रहा है, बार बार योग सूत्र सुनने को मिल रहा है, अद्वैत वेदांत सुनने को मिल रहा है। भले थोड़ा थोड़ा अकल खुल रहा है, धीरे धीरे खुलेगा। अब यही है कि इसमें तेजी लाने की प्रयास करना है, हर मौके का इस्तेमाल करना है कि अधिक से अधिक हम इसके अनुभव की ओर आगे बढ़ सके। इसलिए जान की बातें कह रहे हैं, एक थोड़ा से मंदता लाओगे, प्रमाद कर दोगे, वित्थान धर्म वाला जो संस्कार है वो झटित खड़ा हो जाएगा और निरोध संस्कार को अभिभूत कर देता है। ये तो भाष्यकार ने अपनी तरफ से जानकर पता कथन किया है। इस प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि के अवकाल में चित्त के परिणाम का वर्णन और उसका फल का वर्णन हो गया। और संप्रज्ञात समाधि परिणाम का अवस्था क्या होती है? संप्रज्ञात समाधि परिणाम अवस्थायाम चित्तस्य कीदृशः परिणाम। इस प्रश्न का जवाब अगला सूत्र। सर्वार्थैकाग्रदयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। या समाधि से तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि। सर्वार्थता और एकाग्रता ये दोनों ही चित्त का धर्म है। जैसे आपने देखा वित्थान संस्कार निरोध संस्कार दोनों चित्त का धर्म थे असंप्रज्ञात के दृष्टिकोण से। उससे भी अब निम्न कोटि के हैं हम लोग, इसलिए वहां क्या होता है? सर्वार्थता और एकाग्र। निरुद्ध भूमि हट गए ना, संप्रज्ञात में निरुद्ध भूमि नहीं, असंप्रज्ञात में निरुद्ध भूमि है। इसे एकाग्र भूमि है यहाँ, और एकाग्र से पीछे वाला भूमि कौन है? सर्वार्थ भूमि, विक्षिप्त भूमि। सर्वार्थता मैंने घटपट सकल का भोग कर रहा है, सकल विषयों के साथ आध्यात्म हो जाता है, विक्षिप्त भूमि है ना। इस वजह से सर्वार्थता और एकाग्र ये दोनों ही चित्त के धर्म। पूर्व समझना सारी बातें। इन धर्मों का भी प्रत्यय रूप में जब तक नहीं आएंगे तब तक उनका भोग या बाद के द्वारा नाश नहीं किया जाता, और अन्यथा तो हमेशा बने रहेंगे। अब कौन किसको अभिभूत करेगा, कौन किसको जो है वो प्रादुर्भाव हो जाएगा, उसको कहते हैं क्षयोदयो। इन्हीं दोनों का एक का क्षय होता है, दूसरे का उदय होता है। किसका क्षय होगा? यहाँ पर विक्षिप्त भूमि का। जो सर्वार्थता जो चित्त का धर्म है वो धीरे धीरे क्षीण होता है जैसे जैसे एकाग्रता के आप अभ्यास करते जाएंगे। अब यहाँ पर वैराग्य नहीं है, यहाँ वशीकार संज्ञा वैराग्य की बात है। एकाग्र भूमि में वशीकार संज्ञा वैराग्य होता है, और विक्षिप्त अवस्था में भी आप साधक यदि हैं तो वहां पर यतमान अथवा व्यतिरेक वैराग्य चलते रहेगा, या केंद्रीय वैराग्य चलेगा। तीन में से एक होगा ना, या तो प्रयत्नशील है एकदम आरंभिक अवस्था में है, यतमान वैराग्य थोड़े ऊंचा है तो उसके अंदर व्यतिरेक वैराग्य रहेगा, विवेक कर पा रहा है, मेरे को इस विषय की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा ये चीज मिल जाता वो चीज मिल जाता तो अच्छा होता, ये चल रहा है। लेकिन विवेक कर पा रहा है, मेरे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए, वो वस्तु विवेक चल रहा है, वो व्यतिरेक वैराग्य करते हैं। उससे ऊपर उठता है केंद्रीय वैराग्य हो जाता है। मैं अन्य सारी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये एकमात्र हमको सता रहा, बस इससे हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसे एक एक करके भी अलग अलग इंद्रियों से विषय करता करता अंत में केंद्र में उपस्थित हो जाता है। ये तीनों ही विक्षिप्त अवस्था के विद्यमान साधक का वैराग्यों की अवस्थाएं हैं, और एकाग्र अवस्था जब पहुंच जाता है तो वो वशीकार संज्ञा वैराग्य को प्राप्त करता है। इसलिए लड़ाई चल रहा है वशीकार संज्ञा से विशिष्ट एकाग्रता और भूमि संपन्न साधक के चित्त के अंदर उस एकाग्र भूमि के योग्य जो संस्कार है उनकी लड़ाई चलती है। ये तादृश अन्य वैराग्य तरह से युक्त विधान संस्कार है, उनके साथ भिड़ंत होगा। और उस समय क्या करेगा? आप यदि अभ्यास पटु हैं तो आप एकाग्रता की अवस्था की जो संस्कार है वो परिणाम ज्यादा उठेंगे, उनका उदय होते रहेगा। जैसा उनका उदय 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 ही होते रहे बारंबार बारंबार बारंबार, तो वो जो सर्वार्थता विक्षिप्त भूमि का संस्कार थे वो धीरे 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 क्षय होते जाएगा, क्षय होते जाएगा, क्षय होते क्षयोदयो।
सर्वार्थता का संस्कार क्षय होगा, एकाग्रता का जो संस्कार उदय होते रहेगा चित्त के अंदर। इसी का नाम संप्रज्ञा समाधि परिणाम। सर्वार्थता चित्त धर्म, एकाग्रता विचित्त धर्म, दोनों ही चित्त के धर्म में भाष्यकार साफ लिख रहे हैं। बाकी वहीं से ले आना है। न प्रत्ययम प्रत्यरूपम प्राप्त प्रत्यय न बाधते, वो सारा वाक्य शेष वाक्य वहां से लाइए। सर्वार्थताया क्षय तिरोभाव। सर्वार्थता का क्षय क्या तात्पर्य? अत्यंत क्षय नहीं, तिरोभाव हो जाता है, अभिभूत होकर जाता है। शुरू शुरू में अत्यंत क्षय तब होगा जब अब एकाग्र भूमि में सुदृढ़ पक्व हो जाएंगे। उससे पूर्व तक वो थोड़ा थोड़ा ढीला रहता है, मौका लेके फिर कुछ आएगा। एकाग्रतया उदय मान आविर्भाव। एकाग्रता को उदय का तात्पर्य एकाग्रता की अवस्था का चित्त में परिणाम जो है, धर्म जो है वो आविर्भाव होगा, प्रकट होगा। तयोर धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, उन दोनों का धर्म कौन है? चित्त। तैलम चित्तम अपायोपजननीयो स्वात्तभूत और धर्मयोर अनुगतम समाधीयते। वह यह जो चित्त है वह समाहित हो जाता है। कैसे? उन्हीं दोनों का अपाय और उपजन के द्वारा। विक्षिप्त चित्तानुकूल जो संस्कार दे उनका अपाय हुआ, क्षय होते जाता है जैसे जैसे। और एकाग्र भूमि के अनुकूल जो संस्कार है वो जैसे विषगार संज्ञा वैराग्य जैसे बढ़ते जाता है, एक विज्ञान की सामर्थ्य बढ़ते जाता है। स्वात्तभूतयो उस चित्त के अंदर विद्यमान इन दोनों में से एक का विभव होना, एक का नाश होना, दूसरे को उद्भव होना और प्रबल होते जाने से क्या हुआ? तो यह चित्त समाधीयते, चित्त संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करता है। सचित्त से समाधि परिणाम, यही चित्त की समाधि परिणाम है, समझो। तथा पुनः शांत हो तो तुल्य प्रत्यो चित्त से एकाग्रता परिणाम। इस संप्रज्ञात समाधि परिणाम से भी और नीचे केवल एकाग्रता परिणाम हुआ। एकाग्रता परिणाम का ही पराकाष्ठा संप्रज्ञा समाधि हो गया। लेकिन उससे पहले एकाग्रता परिणाम सामान्य को विचार करो। एकाग्रता परिणाम विशेष की स्थिति संप्रज्ञा समाधि हो गया। लेकिन उसे पहले भी सतर्क करना जरूरी है। योग से सूत्रकार पतंजलि महर्षि सोच रहे हैं आपको केवल असंप्रज्ञा समाधि परिणाम अवस्था, संप्रज्ञा परिणाम अवस्था तो वो कहने से काम चलेगा नहीं। उसे पूर्व अवस्था में बहुत खतरा है। जितने भी खतरे की अवस्था वाले उन सबको बताना चाहते हैं कि उनको पार करना आवश्यक है, इसलिए बता रहे। जिसको पार करना नहीं उसको योग सूत्र पढ़ने की जरूरत है नहीं, उसको बताने की क्या जरूरत है। जिसको संसार में ही रहना है, विक्षिप्त भूमि में ही रहना है, तो उसको तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं। बताना उसे है हर अवस्था का, जो व्यक्ति इस मार्ग के आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए पहले केवल निरुद्ध परिणाम बताया, निरुद्ध परिणाम के बाद एकाग्रता परिणाम की पराकाष्ठा, और अब केवल एकाग्रता परिणाम मात्र सामान्य का कथन कर रहे हैं। तथा पुनः शांतोदितो अतीत वर्तमान इत्यर्थ। तो एकाग्रता परिणाम जो शुरू अवस्था में और अंत्य अवस्था में क्या होता है? अतीत और अनागत। पूर्व एकाग्रता परिणाम जो था वशीकार संज्ञा का वैराग्य जो शुरू का है वो कमजोर है, वो बाद का है प्रबल है। दुर्बल प्रबल वशीकार संज्ञा वैराग्य भी आपस में टकराव होता है। कैसे होता है? छोटा सा दृष्टांत से देखिए। आपने पहले सोच लिया है कि भाई हम तो इतना ही खाएंगे, कहीं भी जाएंगे हम थोड़ा सा मिठाई लेंगे, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा रोटी, बस ज्यादा। अब बढ़िया माल आ गया, क्या अब मन में टकराव चलता है। वैश्यकार संज्ञा वैराग्य, दुर्बल वैराग्य, प्रबल वैराग्य से आपसे लड़ाई चलता है। प्रबल वैराग्य तो नहीं, तुम्हारा संकल्प है ना उतना ही खाओ, ज्यादा नहीं। और दुर्बल वैराग्य क्या एक आध रसगुल्ला ज्यादा खाने से क्या बिगड़ता है? कभी कभी तो मिलता है सही, तो एक आध खा लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ये उत्तर देता है कौन? दुर्बल वशीकार संज्ञा वैराग्य। प्रबल वाला बार बार कहता है नहीं नहीं, ऐसे एक बार करो तो बार बार कर सकते हो तुम, ऐसे मत करो। वो बोलेगा, फिर ऐसे चक्कर चलते चलते फिर स्वाहा कर ही देता है। पहले कर दिया उसने गड़बड़, तो इसका मतलब क्या हो गया? दुर्बल वशीकार संज्ञा बढ़ गया, अर्थात एकाग्रता परिणाम दुर्बल ही रह गया, उसका विजय हो गया। प्रबल एकाग्रता परिणामों को प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये यहाँ पर शांत हुई तो अतीत और अनागत।
अतीत जो वैराग्य है अनागत वैराग्य के प्रति प्रतिबंधक बन सकता है अपने संस्कार को लेकर के। तथा पुनः शांतो ही तो तुल्य प्रत्यय, क्यों दोनों का विषय भी एक है ना, तुल्य प्रत्यय कह रहे इसलिए चित्त से एकाग्रता परिणाम, ऐसा चित्त की अवस्था में पूर्व शांत और होते जाए और उत्तर उदित होते रहे, अतीत अतीत ही होते जाए और वर्तमानता को प्राप्त करते रहे, कभी वो अतीत को न प्राप्त होवे और आगे बढ़ते ही रहे, प्रबल होते ही जावे, तब उसका नाम क्या है? एकाग्रता परिणाम। समाधि काल में तथा मैंने समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत, समाहित चित्त के अंदर में दो ऐसा कर रहे हैं। पूर्व प्रत्यय क्या है? उसको शांत शब्द से कह दिया। उत्तर प्रत्यय तत्सदृश सन्नपि उदित, उत्तर प्रत्यय सदृश होता हुआ उदित। समाधि चित्तम उभयोर अनुगतम, दोनों ही पूर्वक समाधि चित्त में अनुगत हैं। पुनः तथैव आसमाधि भ्रेषात्, लेकिन तब तक रहेगा तथैव एकाग्रम एवं आसमाधि भ्रेषा, जब तक संप्रज्ञात समाधि टूटती नहीं तब तक निरंतर चलती है। सकल वयम धर्मिण चित्तस्य, यदि ऐसा चला तो धर्मीभूता चित्त के अंदर एकाग्रता परिणाम है ऐसे माननी चाहिए। यदि बीच में टूट गया इसका मतलब एकाग्रता परिणाम को प्राप्त अपने किया नहीं, विक्षिप्त परिणाम में ही फंसे पड़े हैं, ये मालूम होता है। इत्तम परिणामत्रय निरोध समाधि एकाग्रता उक्ता, इस प्रकार से तीन प्रकार के परिणाम अपने पढ़ा, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। ये देशम भी धर्म परिणाम इत्युच्यते, उनका भी धर्म परिणाम होता है। उनका इन तीनों को क्या हम कहेंगे? देशम धर्म परिणाम इत्युच्यते, इन तीनों का नाम धर्म परिणाम अगला सूत्र बताएंगे। धर्म, लक्षण, अवस्था, उसमें से धर्म परिणाम शब्द से इन तीनों को लेना। ये जो परिणाम हो रहा है इसका नाम चित्त के धर्म का परिणाम। इसे धर्म परिमाण जो परिणाम कोटि में इन तीनों को ले लेना। इसे लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम ये तैरेव सूत्रेरेव ऊहनीय, इन्हीं सूत्रों से आपको कर लेना पड़ेगा। लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। लक्ष्य अन्य नहीं थी, लक्षण मैंने काल भेद, काल भेद ये तो वस्तु को लेकर हुआ, इसी प्रकार काल को लेकर के भी समझो और उस वस्तु की अवस्था को लेकर के भी समझो, वस्तु के अवस्था को भी लेकर के समझना चाहिए। यदि आपको ठंडी ठंडी कॉफी दी जाए, आपको वैराग्य ठीक बना रहता नहीं यार ठंडा क्या करना है, गरम गरम आ जाए थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ा चलेगा ना, तब अवस्था परिणाम है। वहां वस्तु में अवस्था, गरम ठंडा अवस्था को लेकर के आप उसके प्रति आपका वैराग्य गड़बड़ाता है, कभी मजबूत हो जाता है, सब चलता है ना। इसलिए अवस्था परिणाम भी समझना है, काल परिणाम भी। अगर पूजा में बैठा है, अगर लो पी लो, अरे भाई पूजा होने दो बाद में, काल है ना वो। आपको पूजा काल ने रोक दिया और वैराग्य को टिकाए रखा, पूजा का निमित्त से आपका वैराग्य बना रह गया। हाँ, ऐसे भी पंडित होते, उससे से उठ जाते हैं, अरे बाद में पूजा हो जाएगी कोई बात नहीं, पहले पी लेते हैं, वो तो गड़बड़ा आनंद है ना। तो ये सब चीजें जो लोक व्यवहार में हो रहा है आपके साथ, बस उस पर ध्यान नहीं दिया, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है, नहीं तो ध्यान में चला जाए तो आप विवेकी हो जाएंगे ना। ये ध्यान चला जाए इस पे तो आपके पूरा विवेक जागृत हो जाएगा और तुरंत सतर्क हो जाएंगे, हर क्रिया हर कला में सतर्क होने लगेंगे। ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों को इनमें भी समझो, जैसे अन्य में समझना होता है। इसे सूत्रकार कर ये तेरा भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। सूत्रकार कहते हैं इन पूर्वोक्त तीन परिणाम के द्वारा वस्तु निष्ठ होकर के हमने जो कथन किया, धर्म जो परिणाम कथन किया है, इसी के आधार पर आप लक्षण परिणाम भी समझ लीजिएगा, अवस्था परिणाम को भी समझ लीजिएगा। सूत्रकार तो अतिदेश करके समाप्त कर दीजिए, लेकिन भाष्यकार विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लक्षण परिणाम क्या है, अवस्था परिणाम भी क्या है। एतेन मैंने पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्तो वेदितव्यः।
चित्त के परिणामों की चर्चा करते हुए चित्त में धर्म का परिणाम, चित्त में लक्षण का परिणाम, चित्त के अवस्था परिणाम जैसे वर्णन किया गया, उसी प्रकार से भूतेंद्रियों में धर्म परिणाम, भूतों में भी इंद्रियों में बाह्य वस्तुओं में भी समझना, बाह्य वस्तुओं का भी धर्म परिणाम है। एक चावल है वैसा ही पड़ा है और उसको पका दिया तो धर्म परिणाम हो गया। उससे भी काल भेद कर दो, सुबह का चावल शाम का भात, बासी भात, और लक्षण परिणाम हो गया। और अवस्था में भी उसे भी अवस्था भी अलग अलग हो जाते हैं, तो भुना हुआ चावल है, तला हुआ चावल है, अलग अलग होते हैं। तो वस्तु में भी, भूतों में भी, इंद्रियों में भी यही हाल है, धर्म परिणाम है। आप देख रहे हैं धर्म परिणाम, देखना क्रिया हो रही है, चक्षु स्वरूप ग्रहण हो गया धर्म परिणाम। इसमें भी वैराग्य जोड़ करके मैं इन चीजों को देखूंगा, इन चीजों को नहीं देखूंगा, व्यवस्था कर दिया। और उसमें भी फिर देश काल को लेकर के लक्षण परिणाम, अमुक इंद्रिय को इतना बस इस्तेमाल करूंगा, जैसे वाणी वगैरह में होता है, मौन रहूंगा, काल परिणाम। उसमें सेठ आ जाए, जो कोई आ जाए, बोलना नहीं फिर तो वैराग्य पक्का मानी जाएगी ना उस परिणाम का। इधर अवस्था परिणाम में भी जागृत अवस्था में मौन रखना श्रेष्ठ है, सुषुप्त अवस्था में मौन तो सब रहते हैं। अवस्था परिणाम उसमें भी होता है, किस अवस्था में किस प्रकार से करें। चित्त के अंदर तीनों को घटाओ, तद्वत भूतों में और इंद्रियों में भी समझो। भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्तो वैधव्यः, ये भी कह दिया गया, समझ लो। तत्र वित्थान निरोधयोर धर्मयोर अवयव प्रादुर्भाव धर्मिणी धर्म परिणाम, जो शुरुवात उत्थान और तिरोभाव था, तिरोधान था, और इसी प्रकार से क्षयोदय था और शांतोदित था। ये सारी चीजें जो है ना चित्त में होता हुआ, धर्मीभूत कौन, चित्त में होता हुआ धर्म परिणाम है, समझ लेना। लक्षण परिणामश्च, लक्षण परिणाम भी निरोध में पहले घटाएं, निरोध में घटाओ पहले। लक्षण परिणामश्च निरोध त्रिलक्षण त्रिविरुक्त, तीन प्रकार का है लक्षण परिणाम। तीन काल होता ही है, भूत, वर्तमान, भविष्य, अतीत, अनागत और वर्तमान। इन्हीं तीन को लेकर त्रिलक्षण, तीन प्रकार का काल अवच्छिन्न होकर के तीन प्रकार के काल के द्वारा जाना जाता है। त्रिवीर अद्वैत काल ही कालवाचक है, यहाँ पर अद्वैत शब्द मार्गवाचक नहीं। सखलो अनागत लक्षण मध्वानम प्रथमम हित्वा, हमेशा जो भी चीज आप वर्तमान में देख रहे हो वो क्या था, अनागत लक्षण परिणाम में था पहले। जो अनागत होता है वही ना वर्तमान को प्राप्त करेगा, और जो वर्तमान होता है वो अतीतता को प्राप्त हो जाता है। इसे अनागत लक्षण रूपा जो काल था उसे त्याग करके सबसे पहले क्या करेगा, वो अनागतता को त्याग दिया, उसकी भविष्यत्व समाप्त हो जाता है, तो वर्तमानत्व में वो पहुंचता है। धर्मत्म अधिक्रांत, नहीं तभी धर्म रहेगा वो। वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न, फिर वर्तमान लक्षण को उसने प्राप्त कर लिया। जो अनागत लक्षण वाला धर्मी था, वह धर्मी बने रहते हुए वो क्या हो गया, अनागतत्व को छोड़ करके वर्तमानत्व में पहुंच गया। लेकिन धर्मी वैसा है, उसका धर्म भी वैसा ही है, लेकिन काल में केवल अंतर पड़ गया, काल में केवल अंतर पड़ा है। धर्म में भी अंतर नहीं, धर्मी में भी अंतर नहीं, उसी धर्म से युक्त धर्मी है। अर्थात आपको किसी वस्तु के प्रति एक वैराग्य था, और वह वैराग्य जिस प्रकार आज है कल भी उसी प्रकार होनी चाहिए। तब क्या हुआ, कल वैश्वर होने का कल वर्तमान होगा ना, जब तब ये जो है धर्म वही है, आदर्श वस्तु या यद वस्तु का वैराग्य है, धर्म तो वही है, और वैराग्यवान धर्म यहाँ पर भी वही है, किंतु तो काल परिवर्तन हो गया, अनागत वर्तमान में आ गया। मैंने कल आज हो गया है, तब भी आपके वैराग्य में कहीं डमाडोल नहीं होना, आप भी वही हो, आपका वैराग्य भी वही हो, तब कहेंगे वो लक्षण परिणाम हो गया। धर्म परिणाम
नहीं है अभी, केवल लक्षण परिणाम हो रहा है, धर्म तो वही रह गया। इसलिए कहते हैं धर्मत्तम अनतिक्रांत, वैराग्य भी अभिवृद्ध हो गया तो धर्म में भी परिणाम हो गया, वैराग्य की स्थिति वही रह गया, किंतु काल मात्र अतिक्रमण कर गया। उसको हम कहते हैं धर्म परिणाम रहित तो केवल लक्षण परिणाम हो गया। यत्र अस्या स्वरूपेण अभिव्यक्ति, जहां पर सोचित अर्थ क्रिया कारण स्वरूप के द्वारा अभिव्यक्ति हो जाए, अस्य चित्तस्य तारस धर्म से लक्षण से विशिष्ट होकर के जिस विषय में स्वउचित अर्थ क्रिया और करण, स्वरूप से क्या लेना, अर्थ क्रिया करणात्मक स्वरूप के द्वारा अभिव्यक्ति होने पर भी आपको ऐसे वैसे रहे नहीं मिला, इसलिए वो बात अलग है ना। नहीं मिलने से विरक्त है, उसे लाभ नहीं, स्वरूपेण प्राप्त हो गया, अर्थ भी प्राप्त हुआ, अर्थानुकूल आपका करण भी था और क्रियाकरण में सामर्थ्य भी, फिर भी जैसा कल आज वैसे वैराग्य रह जाए, उसी को कहते हैं लक्षण परिणाम। अंतर नहीं पड़नी चाहिए धर्मों में, जैसे स्वरूपेण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यत्र अस्य यस्मिन् विषये अस्य चित्तस्य स्वरूपेण माने अर्थ क्रिया करण स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही एषो से द्वितीयोद्वा, यही इसका दूसरा लक्षण है, दूसरा काल है। न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम युक्त, इन अतीत और अनागत कालों से उपयुक्त होता नहीं है। हमेशा जो वर्तमान होता है वो अतीत से संबद्ध है, अनागत से भी संबद्ध है। लेकिन यह अलग बात है, अतीत में जैसे था वैसे धर्म या नहीं, अनागत में वैसे धर्म बना के रखेगा या नहीं, इसमें अंतर है। धर्म बने रहे, लक्षण वही रहेगा कि नहीं, एक भी बात अलग है। धर्म और लक्षण दोनों रहेगा, अवस्था वही रहेगा कि नहीं, एक अलग विकल्प आ जाता है। इधर तीनों को लेकर के अनेक विकल्प बन जाते हैं, इसलिए सभी के अंदर अलग अलग वस्तुओं को लेकर के अलग अलग स्थिति दिखाई देता है। जैसे निरोध में कर रहे हैं सारी बातें, पर वैराग्य का अंतिम कोटि के अंदर ये विभाजन कर रहे हैं, उसमें इतनी सूक्ष्म विभाजन है तो निम्न अवस्थाओं की तो कहना ही क्या है, कहीं मुझे न्याय से अपने आप घटा लेना पड़ेगा। इसलिए कहते देखो एषो से द्वितीयोद्वा न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त, वो अतीत और अनागत लक्षणों से वियुक्त नहीं है, सामान्यात्मन अवस्थिताभ्याम, क्योंकि उस समय वो जब एक चीज वर्तमान रहेगा तब वह अनागत अवस्था में और अतीत अवस्था का जो उसकी क्या स्वरूप रहेगी, सामान्य रूप रहेगा। वर्तमान में जिसकी विशेष स्वरूप अनुभव कर रहे हैं वह पहले भी सामान्य था और भविष्य में वह सामान्य में चला जा सकता है, या नहीं। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं अतीत अनागताभ्याम सामान्यात्मना अवस्थिताभ्याम लक्षणाभ्याम, ऐसा समझ लेना। सामान्यात्मना अवस्थिताभ्याम लक्षणाभ्याम न वियुक्त, तथा इसी प्रकार से जैसे निरोध को देखा, व्युत्थान में भी तीन लक्षण है, तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम त्रिवरद्भिर्युक्तम, व्युत्थान संस्कार भी तीन लक्षणों वाला तीन काल भेद से युक्त हुआ करेगा। उन तीन कालों के माध्यम से ही उसके जो व्यवहार में आप अतीत वर्तमान और अनागतत्व को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे वहां पर भी व्युत्थान संस्कारों में भी वर्तमानम लक्षण मित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांत, यह भी जान करके धर्म तो वैसे ही रखना है, धर्म भी वही है, केवल काल में भेद हो रहा है। जैसे आप धर्मी है ना, आप वैसे के वैसे आ रहे हैं बचपन से भी तक, लेकिन आप में बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई परिणाम नहीं हुआ है ना। बहुत सारे ऐसी बातें हैं, आप विवेचन करके देखें, अपने अंदर झांक करके तो पता चलता है कई ऐसी आदतें हैं आपकी, वो अभी तक कोई परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ। ये लक्षण परिणाम तो हो गया ना, इतने साल बीत गया,
जितने अनागत होते गए वो सब अतीत होते जा रहे हैं और किसी वर्तमान में आप स्थित इस समय में, लेकिन अब भी कोई भरोसा नहीं आगे उस चीजों को आप छोड़ेंगे, पता कभी तक और पकड़े रहेंगे। कई ऐसी चीजें व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कि ये अच्छा है कि सही है कि गलत है, शास्त्रानुसार उचित है या अनुचित है, लेकिन वो अपना उसी आदत से मजबूर रहता है। तो देखो धर्म परिणाम वैसे का वैसे चले आ रहा है इतने वर्षों से। लक्षण परिणाम तो टिकता नहीं, काल तो कभी शाश्वत नहीं है। धर्म परिणाम स्थिर हो सकता है, लेकिन काल परिणाम जो लक्षण परिणाम है वो स्थिर रहने वाला नहीं है। वो तो निरंतर अनागत वर्तमान हो रहा है, वर्तमान अतीत हो जा रहा है कि नहीं। नव नव अनागतता प्राप्त हो रही है और यद्यद अनागत रूप ने खरीदता वो वर्तमानता को प्राप्त होते जाता है, और जिसे वर्तमान रूप में ग्रहण कर रहे हो वह सदा अतीतता को प्राप्त होते जा रहा है। ये विलक्षणता है। लक्षण परिणाम में कभी स्थिरता नहीं, लेकिन धर्म परिणाम स्थिर हो सकता है। चाहे वित्थान संस्कार हो, चाहे निरुद्ध संस्कार हो, चाहे एकाग्रता संस्कार हो, चाहे कोई भी संस्कार, किसी भी अवस्था में विद्यमान कोई भी संस्कार जो धर्म के संबंधित संस्कार जो होते हैं वो स्थिर हो सकता है, भले ही लक्षण परिणाम स्थिर न हो। और अवस्था परिणाम में विषय के ऊपर निर्भर है। अवस्था भी स्थिर हो सकते हैं, कभी अस्थिर भी होते हैं, विषय पर निर्भर है। कोई चीज है, एक आलू है, वैसे हवा में रखो, उसकी अवस्था परिणाम क्या है? अत्यंत अस्थिर हो जाता है। फ्रिज में डाल दो, थोड़ा अवस्था परिणाम लंबा समय रह जाता है। ले जाकर कोल्ड स्टोरेज में डाल दो तो कई महीनों तक आलू को कुछ नहीं होने वाला। निर्भर है ना अवस्था परिणाम में, देश काल आदि उपाधि को लेकर के फर्क पड़ जाता है। क्वचित तो अवस्था है काफी समय तक स्थिर रहता है,